नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टेलर में। दोस्तों, आज की बुक स्टोरी है भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम से आप सब भलीभांति परिचित हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे धरती के राजाओं का खून जम गया? क्या आप जानते हैं कि वो एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 21 बार पूरे क्षत्रिय वंश को मिटा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? क्या आप जानते हैं कि एक ब्राह्मण होते हुए भी भगवान परशुराम को अमर योद्धा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया? क्या सच में परशुराम आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे? उनके हाथ में आया वो परशु आखिर कहां से आया और उसमें इतनी शक्ति कैसे थी? किस कारण उन्होंने अपने ही माता पिता के आदेश पर अपनी मां का वध किया? क्यों कहा जाता है कि कल की अवतार के गुरु भगवान परशुराम होंगे? इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भगवान परशुराम की अमर गाथा। कहानी की शुरुआत होती है सतयुग के आखिरी दौर में, जब पृथ्वी पर अन्याय और अहंकार ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। क्षत्रिय राजा, जिन्हें प्रजा की रक्षा करनी थी, धीरे धीरे शक्ति के मद में डूब गए थे। प्रजा उनके लिए बस कर वसूलने और महलों के लिए मेहनत करने का साधन रह गई थी। ब्राह्मण और साधु संत, जो ज्ञान और तपस्या में जीवन बिताते थे, वो इन अत्याचारों से पीड़ित होने लगे थे। ऐसे समय में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया राम, लेकिन बाद में उसके हाथ में परशु यानी फरसा आने के कारण वो प्रसिद्ध हुआ परशुराम। बचपन से ही परशुराम असाधारण थे। एक तरफ वो अपने पिता की तरह वेद और शास्त्रों का ज्ञान सीखते थे, तो दूसरी तरफ धनुष और बाण में और युद्ध कला में भी अद्वितीय थे। उनके अंदर अद्भुत संयम था, लेकिन जब अन्याय देखते तो उनकी आंखों में बिजली सी चमक उठती थी। कहानी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। एक बार हैहय वंशी राजा सहस्त्रार्जुन, जो अपनी ताकत और अहंकार के लिए मशहूर था, शिकार करते करते महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आ पहुंचा। महर्षि के पास कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी, जो अपने आप ही भोजन और दूध दे सकती थी। जब सहस्त्रार्जुन ने यह देखा तो उसकी आंखों में लालच आ गया। राजा ने जबरदस्ती कामधेनु छीन ली। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्हें यह पता चला तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपना परशु उठाया और सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकार दिया। युद्ध भयानक था, लेकिन परशुराम के वार के आगे सहस्त्रार्जुन की शक्ति भी टिक न पाई और वो युद्ध भूमि में ढेर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब परशुराम आश्रम से बाहर थे, तब उन्होंने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। दोस्तों, सोचिए, एक बेटा घर लौटे और देखे कि उसका पिता, जो उसके लिए सब कुछ था, उसे क्षत्रियों ने निर्दयता से मार डाला। वो दर्द, वो क्रोध शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। परशुराम का दिल शोक से भर गया, लेकिन उनके अंदर एक संकल्प जन्मा, धर्म की रक्षा के लिए अन्यायी क्षत्रियों का विनाश। और फिर शुरू हुआ वो अभियान जिसने परशुराम को इतिहास में अमर बना दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली करेंगे। और दोस्तों, ये कोई रूपक नहीं था। सच में उन्होंने 21 बार पूरी धरती का परिक्रमा की और हर बार जो भी अत्याचारी क्षत्रिय मिला उसका अंत किया। परशुराम की प्रतिज्ञा अब सिर्फ एक व्यक्तिगत बदला नहीं रही थी, बल्कि ये धर्म युद्ध बन चुकी थी। उनके दिल में पिता की हत्या का दुख तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें जलाता था समाज में फैलता हुआ अन्याय। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक क्षत्रियों का घमंड मिटा नहीं देते, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। उन्होंने सबसे पहले अपने फरसे की पूजा की। कहा जाता है कि यह फरसा उन्हें स्वयं भगवान शिव ने दिया था। परशुराम भगवान शिव के शिष्य भी थे और कैलाश पर वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया था। उनकी साधना से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र और अजेय युद्ध कला का आशीर्वाद दिया था। यही कारण था कि युद्ध में उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाता था। अब परशुराम ने पहले सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को
एक एक कर युद्ध में हराया। हर बार उनका वार इतना तेज होता कि दुश्मन के पास संभलने का मौका ही नहीं होता। क्षत्रिय राजाओं के महल खाली होने लगे, उनके सिंहासन टूटने लगे। जो लोग पहले ब्राह्मणों और आम जनता को दबाते थे, वो अब परशुराम के नाम से कांपने लगे। एक एक कर उन्होंने पूरी धरती का भ्रमण किया और 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। शायद आपको लगे कि इतनी बार क्यों? तो इसका कारण था कि समय के साथ क्षत्रिय वंश फिर से पनप जाते थे और उनका अहंकार लौट आता था। परशुराम चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को यह हमेशा याद रहे कि शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा के लिए होता है, अन्याय के लिए नहीं। लेकिन दोस्तों, यहां एक दिलचस्प बात है। परशुराम सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो गहरे दार्शनिक भी थे। युद्ध के बीच में भी वो सोचते थे कि क्या हर समस्या का हल तलवार है? कई बार वो जीते हुए दुश्मनों को छोड़ देते अगर उन्हें लगता कि उनमें पश्चाताप और बदलाव की संभावना है। उनके लिए युद्ध जीतना ही मकसद नहीं था, बल्कि धर्म का संतुलन बनाए रखना असली लक्ष्य था। कहानी में आगे एक और बड़ा मोड़ आता है। एक बार जब उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर दिया, तब जो भूमि उनके पास आई वो उन्होंने सभी ब्राह्मणों और तपस्वियों को दान में दे दी। कहते हैं उन्होंने समुद्र तक फैली भूमि राजा काश्यप को दान में दी। दान के बाद खुद उन्होंने उस भूमि को छोड़ दिया और पर्वतों व आश्रमों में रहने लगे। लेकिन उनका क्रोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उनकी मुलाकात आगे चलकर कई महान हस्तियों से हुई, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। भीष्म और परशुराम के बीच एक युद्ध भी हुआ जो दिनों तक चला, लेकिन किसी का अंत नहीं हुआ। कर्ण को भी उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन जब पता चला कि कर्ण ने अपनी जाति छुपाई है तो उनका क्रोध भड़क उठा। महाभारत काल में भी परशुराम जीवित थे और यहीं उनकी कहानी एक और गहरी सीख देती है कि अमरत्व सिर्फ वरदान नहीं, कभी-कभी बोझ भी बन जाता है। उन्होंने समय के बदलाव देखे, पीढ़ियां को आता जाता देखा, लेकिन खुद कभी वृद्ध नहीं हुए। उनके अंदर का योद्धा समय के साथ संयमी ऋषि में बदल गया। आखिर में परशुराम ने युद्ध से संन्यास ले लिया, लेकिन उनका फरसा और उनकी गाथा हमेशा जिंदा रही। वो आज भी प्रतीक हैं, शक्ति के लेकिन नियंत्रित शक्ति के, क्रोध के लेकिन धर्म के लिए जलते हुए क्रोध के, और इस सीख के कि अगर सत्ता और अहंकार का संतुलन बिगड़े तो एक परशुराम का जन्म होना तय है। दोस्तों, परशुराम की कहानी सिर्फ पुरानी पौराणिक कथा नहीं है। ये हमें आज भी याद दिलाती है कि अगर हमारे अंदर शक्ति है तो उसका इस्तेमाल दूसरों पर हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए। और अगर अन्याय चुपचाप फैलने दिया जाए तो अंत में तलवार उठानी ही पड़ती है। जब 21 बार क्षत्रियों का संहार पूरा हुआ तो धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो पहले राजमहलों में शाही शान और शौकत में रहते थे, वो या तो मारे गए या फिर जंगलों में जाकर छिप गए। ब्राह्मणों और आम लोग फिर से चैन की सांस लेने लगे, लेकिन परशुराम के दिल में अब भी पिता की याद और उनकी हत्या का दर्द ताजा था। वो जानते थे कि उन्होंने न्याय किया है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। यही वो समय था जब उनके अंदर का योद्धा धीरे धीरे एक ऋषि में बदलने लगा। उन्होंने युद्ध की जगह तपस्या और ज्ञान को अपनाना शुरू किया, लेकिन उनका नाम और उनका पराक्रम दूर दूर तक फैल चुका था। हर बड़े योद्धा का सपना था कि वो परशुराम से युद्ध कला सीखें। यहीं से उनकी कहानी कई महान हस्तियों से जुड़ती है। महाभारत के पात्रों में 3 ऐसे लोग हैं जिनका जीवन परशुराम से गहराई से जुड़ा: भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। सबसे पहले बात करते हैं भीष्म की। भीष्म, जिनका असली नाम देवव्रत था, हस्तिनापुर के सेनापति और एक अद्वितीय योद्धा थे। एक बार एक स्त्री के अपमान को लेकर भीष्म और परशुराम आमने सामने आ गए। ये स्त्री थी अंबा, जिनके साथ भीष्म ने विवाह तो नहीं किया, लेकिन उनके जीवन को ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया कि वो प्रतिशोध की आग में जलने लगी। अंबा ने परशुराम से मदद मांगी और कहा कि वो भीष्म को युद्ध में हराकर उनका अभिमान तोड़ें। परशुराम ने पहले तो मना किया, क्योंकि भीष्म उनके शिष्य समान थे। लेकिन जब अंबा के दुख को सुना तो उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर हुआ वो युद्ध जो 23 दिन तक चला। दोनों ही अजेय थे। धरती कांप रही थी, देवता आकाश से देख रहे थे, लेकिन अंत में न कोई जीता न कोई हारा। और शायद ये होना भी तय था, क्योंकि ये युद्ध किसी की जीत के लिए नहीं, बल्कि भाग्य की दिशा बदलने के लिए लड़ा गया था।
इसके बाद द्रोणाचार्य और कर्ण उनके शिष्य बने। द्रोणाचार्य ने उनसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कर्ण की कहानी अलग है। कर्ण, जो सूर्यपुत्र थे लेकिन समाज में सूतपुत्र कहलाते थे, धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी जाति छुपाकर परशुराम से शिक्षा ली। परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण समझकर सब कुछ सिखाया, लेकिन एक दिन जब कर्ण की जांघ में बिच्छू ने काटा और उन्होंने बिना हिले डुले उसे सहन कर लिया, तो परशुराम को शक हुआ। उन्होंने पूछा, कौन सा ब्राह्मण इतना दर्द सह सकता है? सच सामने आने पर परशुराम का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस क्षण उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में दिव्य अस्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय वो अस्त्र उसे भूल जाएगा। यही श्राप आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, आप देख रहे हैं ना, परशुराम का जीवन केवल युद्ध और जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों, वचनों और धर्म की जटिलता की कहानी भी है। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, लेकिन धर्म का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार वो रास्ता कांटों से भरा होता है और कई बार उसमें सही और गलत की रेखा धुंधली पड़ जाती है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में परशुराम ने समुद्र किनारे महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाया। वहीं उन्होंने तपस्या की, शिष्यों को शिक्षा दी और धीरे धीरे युद्ध के मैदान से पूरी तरह दूरी बना ली। लेकिन उनका परशु, उनका नाम और उनकी कथा आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों साल पहले थी। कहा जाता है कि परशुराम चिरंजीवी हैं, यानी अमर, और वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, ताकि जब जब धरती पर धर्म खतरे में होगा तब तब वो लौट कर आएंगे। और दोस्तों, यही है महर्षि परशुराम की गाथा। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने क्रोध को धर्म का हथियार बनाया, और एक ऐसा ऋषि जिसने अपनी शक्ति को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ताकतवर होना बुरा नहीं है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए होना चाहिए। दोस्तों, भगवान परशुराम की ये गाथा हमें सिर्फ अतीत की याद नहीं दिलाती, ये चेतावनी भी देती है कि जब अन्याय अपनी हद पार कर जाए तो धर्म का तूफान उठना ही पड़ता है। शक्ति का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि उसे सही समय, सही मकसद और सही दिशा में इस्तेमाल करना है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, आपके दिल में एक चिंगारी जगाई, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी, अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं लेकर आते रहें। मैं हूं स्टोरी टेलर और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां हर शब्द एक रहस्य होगा और हर मोड़ पर आपको लगेगा कि यह कहानी मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। तब तक याद रखिए, धर्म का साथ दीजिए, अन्याय का अंत कीजिए और अपनी शक्ति को हमेशा सही के लिए बचाइए।